बस्तर, जिस बस्तर को आप केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पर जानते हैं, दरअसल वो खजानों का गढ़ भी है और खजाने का गढ़ है। इसी वजह से यहाँ पे कुछ सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। दरअसल आप ये जो रेल लाइन देख रहे हैं और पीछे एक ट्रेन आ रही है, ये लोगों के लिए है। लेकिन आपको बताऊं कि अभी मैंने यहाँ के जो स्टेशन मास्टर साहब हैं उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि दरअसल इस रेल लाइन को लोहा का निर्यात करने के लिए इस रेल लाइन को बिछाया गया था। इस पर एक नई कहानी आई है, उसे बताता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज ये जो ट्रेन जगदलपुर आई है, इसमें ये पैसेंजर है जो कि किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलती है। और आज ये ट्रेन कुछ विशेष इसलिए है क्योंकि बताया जा रहा है इसमें एक बोगी अलग से लगी हुई है, जिसे विस्टाडोम कहा जाता है। विस्टाडोम की ये जो बोगी है दरअसल पूरी तरह से कांच की बनी हुई है और पर्यटकों को लुभाने के लिए बस्तर की तस्वीर बदलने के उद्देश्य से एक नई पहल रेलवे के द्वारा की गई है। बताया जाता है कि बहुत दिनों से डिमांड थी, जिन रास्तों से होकर यह किरंदुल से विशाखापट्टनम की ट्रेन गुजरती है, वो रास्ते भले संवेदनशील हों लेकिन खूबसूरत भी बेहद हैं। और उस बेहद खूबसूरत सफ़र को दिखाने के लिए इस ट्रेन में विस्टाडोम की एक बोगी लगाई गई है और 2 बोगियां लगी हुई हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। और ये पूरी तरह से कांच की बनी हुई है और पहली बार जगदलपुर आई है, तो ये स्टेशन मास्टर साहब भी इसका निरीक्षण कर रहे हैं। सर, हम आ सकते हैं क्या अंदर? 2 सेकंड आइए। आइए मुकेश जी। तो ये जो किरंदुल से विशाखापट्टनम तक का सफ़र जो बेहद संवेदनशील के साथ साथ खूबसूरत भी है, तो उस खूबसूरत जो सफ़र को आप देखने के लिए इस बोगी में आ सकते हैं। और आज पहली बार ये जगदलपुर आई है। अब यहाँ से फिर से ये सुविधा शुरू की जा रही है पर्यटकों के लिहाज से, इस लिहाज से कि बस्तर की तस्वीर को भी बदला जाए, बस्तर की छवि को भी बदला जाए और बस्तर को लेके जो लोगों का नज़रिया है उसे भी बदला जाए। तो इस तरह से एक नई शुरुआत हुई है। सर, आप भी रेलवे स्टाफ हैं क्या? अच्छा, रेलवे के सारे स्टाफ जो हैं, बोगी आई है तो उसका निरीक्षण कर रहे हैं। भैया ये घूमता भी है, बताते हैं? विंडो की तरह घूमता है। कैसे घूमेगा सर? ये नायक सर हैं जो कि जगदलपुर रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं। तो सर ये पहली बार आई है कि इसके पहले कभी आई थी? नहीं, पहला बार। अच्छा, पहली दफ़े आई रही। इसमें कुछ ये दे वाला है। घूमता कहाँ? ये घूमता है, बताते हैं। ये तो इसमें। अच्छा देख लीजिए। ये शायद ट्रे है रखने के लिए। ये सारा पूरा वीआईपी मामला है इसमें। और जब आप इसमें बैठकर बस्तर की उन हसीन वादियों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके नए जहन से नक्सलवाद की जो छवि जो बस्तर के ऊपर छाई हुई है वो थोड़ी सी कम होगी। उसका एक प्रयास रेलवे के द्वारा किया जा रहा है कि बस्तर की उन हसीन वादियों को आप कांच से बेहतरीन तरीके से निहारें। और बहुत शानदार इस बोगी को तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश में जो अरकू वैली पड़ता है, जहाँ बुर्रा गुहालू एक गुफा भी है, उसे देखने के लिए हमेशा पर्यटक विशाखापट्टनम से आते हैं और बस्तर से भी अब उन वादियों को निहारें, इसलिए इसे आज से यहाँ संचालित किया जा रहा है। भैया थोड़ा सा जगह दे दें तो हम थोड़ा सा आ गए। बस शुक्ला जी आ गए हैं। ये पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है बोगी की। इस तरह से सुरक्षा के लिहाज से बोगी की जांच हमेशा की जाती है। आपको बताऊं कि किरंदुल की ये जो ट्रेन है हमेशा से ही बेहद ही संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती है, जिसका कई बार नक्सलियों ने इसे अपने निशाने पर लिया है। अमूमन नक्सलियों का जब भी शहीदी सप्ताह या ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो रेलवे के द्वारा ट्रेन का संचालन बंद कर दिया जाता है किरंदुल की ओर। लेकिन अगर इस ट्रेन को अब दोबारा संचालित किया जा रहा है, देखिए तमाम व्यवस्थाएं इसमें, फ्रिज भी लगाया गया है जिससे कि जो पर्यटक हैं उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी दिया जा सके। पीछे बैठकर भी आप पूरी तरह से नज़ारे का लुत्फ़ ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे विंड स्क्रीन पूरी तरह से पीछे का बैक का लगा हुआ है। एक नई पहल है। मुझे लगा कि मेरे
दर्शकों को, सभी लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से बस्तर की तस्वीर को बदलने के लिए हर एक ने अपनी जिम्मेदारी उठा रखी है। हालांकि ये टेक्निकली कैसे घूमता है पता नहीं, लेकिन बताते हैं कि ये जो सीट है ये घूमती भी है, लेकिन अभी नहीं घूम रही है। ये घूमने वाला नहीं है, ये घूम के उस साइड हो जाती है क्या? घुमाना उसको ये की रहता है, ऐसा माफियाट है। अच्छा दिखाओ क्या है। अच्छा इससे घूमेगा? ये की नहीं, दूसरा रहता है। ओके, लेकिन मुझे ऐसा पता चला था कि ये जो है उस ओर घूम जाती है। आप लोग आ जाइए। और ये अंदर का नज़ारा है इस तरह से। कुल मिला के इस तस्वीर को दिखाने का मेरा मकसद ये था कि वो रेल लाइन जिसे लगभग सन 60 की दशक में बस्तर से किरंदुल की ओर बिछाया गया था। अभी नायक साहब ने बताया कि उस वक्त जापानीज़ के द्वारा टेंडर दिया गया था, फंडिंग की गई थी, और किरंदुल का जो आयरन ओर है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस रेल लाइन को बिछाया गया था। और जब मालगाड़ियाँ चलने लगीं तो आगे चलकर यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन की सुविधा शुरू कर दी गई, और पैसेंजर ट्रेन से बस्तर के लोगों को काफ़ी राहत मिली। माना जाता है कि बस्तर के लोग विशाखापट्टनम सबसे ज़्यादा इलाज करवाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अस्पताल अच्छे होते हैं, और रायपुर जाने से ज़्यादा सस्ता उन्हें इस ट्रेन में बैठकर विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ जाना उन्हें जो है माकूल लगता है, माहौल जाना भी। लेकिन किरंदुल की ओर जब ये ट्रेन निकलती है तो फिर बहुत संवेदनशील हो जाती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ रेलवे का, जिन्होंने पर्यटकों को विशेष सुविधा देने के लिए ये विस्टाडोम कोच यहाँ से शुरू करवाया है। 1200 रुपये इसका टिकट अमूमन बताया जा रहा है लगभग, जो कि जगदलपुर से किरंदुल तक का। और उसके बाद जो है अगर आप चाहें तो किरंदुल से विशाखापट्टनम तक का भी सफ़र इसमें तय कर सकते हैं। अमूमन पर्यटक जो है किरंदुल तक ही जाते हैं ऐसे ट्रेनों में बैठकर, और वहाँ की वादियों का नज़ारा लेते हैं। इस दिन मैंने विशाखापट्टनम से जगदलपुर के बीच जब सफ़र किया है तो मैंने जो काउंट किया है तो लगभग 56 गुफाएँ इस रूट पे पड़ती हैं, जो आपको अरकू वैली से लेकर जगदलपुर के बीच में। तो उन गुफाओं के बीच से भी जब आप इस ट्रेन की विस्टाडोम बोगी से बैठकर उन गुफा का नज़ारा लेंगे तो आपका मन भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। और मुझे लगता है कि केवल अरकू से जगदलपुर ही नहीं, जगदलपुर से किरंदुल की यात्रा भी एक बार आपको इस ट्रेन के इस विस्टाडोम कोच में बैठकर करनी चाहिए। कभी समय रहा तो मैं आपको इस बोगी में बैठकर किरंदुल से जगदलपुर तक का सफ़र भी तय करके दिखाऊंगा, और बताऊंगा कि वो संवेदनशील इलाके कौन कौन से हैं जहाँ पे अधिकतर माओवादियों द्वारा ट्रेनों को अधिकतर निशाना बनाया जाता था। हालांकि लंबा समय बीत चुका है और लंबे समय से माओवादियों ने ट्रेन को निशाना नहीं बनाया है। एक ये सुखद समाचार भी है और रेलवे के लिए भी अच्छी खबर। तो ये ट्रेन है, और ये बस्तर की तस्वीर बदलने के लिए एक नई शुरुआत रेलवे के द्वारा की गई है। 1280 रुपये लगभग इसका किराया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि कोई जो बस्तर को देखना चाहते हैं, बस्तर की वादियों को देखना चाहते हैं, तो इस विस्टाडोम का उपयोग ज़रूर करें और इसका सुखद आनंद लें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगा हो कि बस्तर में भी रेलवे का ट्रैक है, लेकिन वो सामान के लिए है, बाद में इंसान के लिए है, ये भी एक अद्भुत जानकारी है। अब देखिए, जगदलपुर से रायपुर के लिए रेलवे लाइन आज तक नहीं बिछ पाई, लेकिन 56 गुफाओं को, मतलब 56 पहाड़ियों को चीरने के बाद 300 किलोमीटर की ट्रैक बिछा दी गई। क्यों? क्योंकि किरंदुल का सबसे बेहतरीन गुणवत्ता का जो लोहा है वो जापान ले जाना था। तो अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाई जा सकती है तो एक सवाल मेरे मन में आखिरी में आया कि रेलवे ट्रैक जब आप अपने स्वार्थ के लिए बिछा सकते हैं तो मुझे लगता है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आप तमाम सुविधाओं को भी पहुँचा सकते हैं। हालांकि मुद्दा अभी बस्तर की खूबसूरती को दिखाने का था। लगे कि ये जानकारी अच्छी है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को। बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।